सकारात्मक सोच की शक्ति इतनी प्रभावशाली है कि अगर आप बुरे से बुरे वक्त में भी सकारात्मक सोच रखते हैं तो आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान अवश्य रखें, मुश्किल वक्त में सकारात्मक सोच के साथ समझदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। आज की हमारी कहानी सकारात्मक सोच के जादू को बताती है। किस प्रकार दो व्यक्ति एक सी स्थिति में हैं, लेकिन एक की सोच सकारात्मक है और दूसरे की नकारात्मक है, और परिणाम में उनके कितना अंतर आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। एक दिन वन में गुजरते हुए नारद जी ने देखा कि एक मनुष्य ध्यान में इतना मग्न है कि उसके शरीर के चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। नारद जी को देखकर उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने नारद जी से निवेदन किया, भगवान विष्णु से ये पूछकर आएं कि मैं कब मुक्ति प्राप्त करूँगा। नारद जी ने उसे स्वीकृति दी। थोड़ा आगे जाने पर नारद जी ने एक दूसरे व्यक्ति को देखा। अपनी धुन में मस्त उस व्यक्ति ने भी नारद जी को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी। नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। तब उस व्यक्ति ने कहा, जब आप भगवान के समक्ष जाएं तो भगवान से पूछिए कि मैं कब मुक्त हो जाऊंगा। नारद जी ने उसे भी हाँ कर दी। अब नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ पर भगवान विष्णु से उन्होंने दोनों के बारे में बात की। वहाँ से लौटते समय वो पहले दीमक जिस व्यक्ति के चारों ओर लगी थी उसके पास गए। उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा कि भगवान ने मेरी मुक्ति के बारे में क्या कहा। तब नारद जी बोले कि तुम्हें अभी मुक्त होने के लिए 4 जन्म और लगेंगे। तब वह व्यक्ति यह बात सुनकर रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगा। मैंने इतना ध्यान किया कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। वह व्यक्ति दुखी हो गया। अब नारद जी आगे बढ़े और दूसरे व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति ने जब नारद जी से पूछा तो नारद जी बोले, भगवान ने कहा है कि ये जो सामने इमली का पेड़ लगा है, इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उस व्यक्ति को मुक्त होने के लिए उतने जन्म प्रयास करने पड़ेंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति आनंद से भाव विभोर होकर नाचने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूँगा। उसी समय देववाणी हुई, मेरे बच्चे, तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वस्तुतः सफलता की अनिवार्य शर्त है सकारात्मक चिंतन। यदि हम आत्मविश्वास के साथ आशावादी दृष्टिकोण अपनाकर निरंतर कर्मरत रहें तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल तभी हो सकते हैं जब आप अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ी सी परेशानियों से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर ही संदेह करने लगेंगे तो सफल होना मुश्किल है। हो सकता है एक बार प्रयास करने पर सफलता ना मिले, लेकिन अगर आप नकारात्मकता से दूर रहते हुए पूरे मन से प्रयास करेंगे तो सफलता का मिलना निश्चित है।